तो एलपीजी सिलेंडरों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से महंगाई का खतरा बढ़ने लगा है। पेट्रोल डीजल भी महंगा हो सकता है क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी को अब अमेरिका ने शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है, अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद इलाके में तनाव बढ़ना लाजमी है और इसके जो भारत पर भयानक असर भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि पिछले दिनों ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो मिडल ईस्ट में तनाव बना, उसकी वजह से भारत में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला। और अब क्योंकि सीज फायर की जो तारीख है वो नजदीक आ रही है, सीज फायर का जो मियाद है वो खत्म होने जा रही है, तो ऐसे में अब अमेरिका ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी को शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब जो है वहां से तनाव के बाद जो स्थिति है वो खराब होने की पूरी गुंजाइश है। तो ऐसे में ईरान के साथ वार्ता असफल होने के बाद अब अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकेबंदी का फैसला किया है। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये एलपीजी, पेट्रोल और डीजल के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में हुई वार्ता बेनतीजा रही, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकेबंदी का आदेश दे दिया, जिसके बाद ईरान ने भी अमेरिका को धमकी भरे अंदाज में जवाब दिया है। अगर ये तनाव बढ़ता है तो इसका असर भारत जैसे देशों पर प्रमुख तौर पर पड़ेगा। सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या आने वाले समय में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। दरअसल भारत कच्चा तेल और गैस को अन्य देशों से आयात करता है, उनमें से भी एलपीजी तो प्रमुख तौर पर खाड़ी के देशों से ही मंगाई जाती है। युद्ध शुरू होने के बाद भारत अपने कुछ एलपीजी टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से लाने में सफल रहा, लेकिन अगर अमेरिकी नाकेबंदी बढ़ती है तो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, जिससे केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ेगा। 1 अप्रैल को कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के रेट में 195 रुपए से लेकर 218 रुपए तक का इजाफा किया गया था। कीमतों को बढ़ाए जाने की वजह से दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर का रेट 2078 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गया। वहीं 5 किलोग्राम वाले छोटू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 51 रुपए की बढ़ोतरी तब की गई थी। बता दें कि 7 मार्च को घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट में भी इजाफा किया गया था। तब दिल्ली में 60 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। हालांकि उसके बाद एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। युद्ध से शुरू होने से पहले भी कच्चे तेल का रेट $70 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया था, लेकिन अब ये $100 प्रति बैरल के करीब है। कच्चे तेल के रेट में हुए इजाफे की वजह से तेल मार्केटिंग कंपनियों के ऊपर दबाव बढ़ा है। पिछले दिनों सरकार ने राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। बता दें कि नायरा और शेल इंडिया ने पहले ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब देखना है कि सरकार, तेल कंपनियां कितनी दिनों तक इस बढ़े हुए बोझ को उठाती हैं। वैसे पहले राउंड की असफल बातचीत के बाद अब अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे राउंड की बातचीत 16 अप्रैल को हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश बातचीत को लेकर सहमत हो गए हैं। हालांकि इस बैठक को लेकर कोई स्पष्टता अब तक सामने नहीं आई है।